नमस्कार। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के बारे में एक जानकारी लेकर मैं नवीन YNR आपके बीच। तो आपको बताऊंगा कैसे हरियाणा में जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष की हो गई है वो अपनी पेंशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रहेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंट, कहां आपको जाना होगा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट आए हुए थे कि बुढ़ापा पेंशन के ऊपर भी आप कोई वीडियो बनाओ, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा मेन मैटर क्या रहा है, कुछ लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि क्या हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी एज में कोई छूट दी गई है। तो बुढ़ापा पेंशन की एज में अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है। पहले की तरह 60 वर्ष पुरुष के लिए और 60 वर्ष महिला के लिए अभी तक कंपलसरी है। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि जो सरकार ने वादा किया था कि 55 वर्ष की उम्र में महिलाओं की पेंशन लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना कहीं कोई लागू हुआ है। तो अभी जो पेंशन है वो 60 वर्ष पर ही लग रही है। आप ऐसे किसी के बहकावे में मत ना आए, और ऐसे बहकावे में आकर कुछ साथी अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा देते हैं। वो फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट ही होना है, अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ओल्ड एज पेंशन के लिए 60 वर्ष की एज है और जब तक आगे कोई आदेश नहीं आता तब तक 60 ही रहने वाली है। तो कुछ लोग हैं अपने फॉर्म को पहले भरवा देते हैं 58 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में भी, कि सरकार ने तो कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। 60 साल की वर्ष पूरी होने पर ही आपकी जो पेंशन का फॉर्म है वो अप्लाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट की आपको सिंपल भाषा में बात करूं तो आधार कार्ड कंपलसरी है, परिवार पहचान पत्र कंपलसरी है, राशन कार्ड कंपलसरी है, हरियाणा रेजिडेंस कंपलसरी है। 4 डॉक्यूमेंट तो आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो। आधार कार्ड, इसमें एज 60 वर्ष होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र, इसमें एज 60 वर्ष होनी चाहिए। अब रही बात हरियाणा का रेजिडेंस, जो हरियाणा के स्थायी निवासी है वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले दाएं बाएं के लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी पहल कि इसने सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया। जो बाहरी जो हरियाणा राज्य के में जो कुछ ज़िले हैं दूसरे राज्यों के साथ टच थे, कुछ लोग हरियाणा में पेंशन ज़्यादा होने की वजह से लाभ ले रहे थे पहले, लेकिन अब उनका लाभ बंद हो गया है। ये बहुत अच्छी सोच है हरियाणा सरकार की, और इस सफल भी हुए हैं। जो फर्जी पेंशनें थी वो सरकार के द्वारा काट दी गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पेंशन के मामले में मैं आपको बताऊं, नंबर 1 कार्य हरियाणा में देखा गया है, और पिछले 5-6 वर्षों में हमने इसको देखा भी है बारीकी से। तो आपको बताऊं ये 4 डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ की अगर बात करें, आधार कार्ड एज में नहीं चलेगा। कुछ साथी आधार कार्ड में 62 साल उम्र है जी, 63 साल उम्र है जी, पेंशन का फॉर्म भर दो, ये एज के लिए नहीं है, इससे आपकी एज वेरीफाई नहीं हो रही है। तो एज के लिए आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, वो भी 2004 से पहले का बना हुआ। वोटर कार्ड 2004 से पहले का बना हुआ। आज की डेट में आपकी एज 60 वर्ष होनी चाहिए। माना 1994 का आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, उसमें आपकी 32 या 33 वर्ष उम्र है, उस समय में तो आप 60 साल पूरी कर चुके हैं। इसके बाद क्या है, ऑनलाइन एक सरकार का रिकॉर्ड है हरियाणा वोटर कार्ड के नाम से, वोटर स्टेटस के नाम से। आप कंप्यूटर में जैसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वोटर कार्ड नंबर डालने के बाद आपकी एज निकल जाती है। वहाँ पर भी आपकी एज 60 वर्ष होनी चाहिए, दोनों जगह पर। बहुत अच्छा ये जो है सरकार का कदम है कि जब तक कंप्यूटर में ऑनलाइन 60 वर्ष नहीं होती तब तक भी पेंशन नहीं लगेगी। वहाँ भी 60 वर्ष होनी चाहिए। उसमें भी कुछ लोग जो है अपने वोटर कार्ड में जुगाड़ उगाड़ कर लेते थे, पता नहीं किसी का कौन कैसे करता था, लेकिन उसमें भी 60 वर्ष होनी चाहिए तो पेंशन लगेगी। प्रूफ की बात करें, अगर किसी के पास स्कूल का प्रमाण पत्र है, DMC है, वो वैलिड है, उससे आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट रहे हैं। 3 डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट
तो तकरीबन मिल जाते हैं लोगों के, लेकिन उसमें नाम का फॉल्ट होता है, नाम मिसमैच होता है, तो इस वजह से उनकी पेंशन नहीं लग पाती। आगे की बात बताऊंगा आपको। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या कर सकते हैं। उनके पास एक लास्ट का हथियार है। अगर उनका बच्चा 41 वर्ष का हो गया, उसके बेस पर उनका मेडिकल बन सकता है। अगर किसी महिला या पुरुष की पेंशन नहीं लग रही है, उसका बच्चा 41 वर्ष का हो गया है, 41 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो उसके बेस पर वो मेडिकल बनवा सकते हैं अपने हॉस्पिटल में जाकर कि अब हमारी 60 वर्ष की एज पूरी हो गई है। उसके बेस पर अगर उनका मेडिकल बन जाता है तब जाकर उनकी पेंशन लग जाती है, अन्यथा इससे अलग का कोई रास्ता नहीं है। जिन लोगों की उम्र लगभग पिछले 2-3 वर्षों से ऑनलाइन रिकॉर्ड में 59 वर्ष दिखा रहा है, वो एक काम कर सकते हैं, अपने इलेक्शन ऑफिस में जाकर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन ऑफिस होता है, वहाँ जाकर एक पर्ची कटती है ऑनलाइन लगभग 70-75 रुपये की, वो कटवा कर अपना 2004 के रिकॉर्ड के अनुसार अपना डाटा ले सकते हैं। उसे कोई भी ले सकता है, कोई भी कैंडिडेट अपना डाटा मांग सकता है, वो सरकार के पास है, वो अपनी वोटर लिस्ट में चेक करके एक बार बता देते हैं। अगर उसमें आपकी एज 60 वर्ष हो रही है या 61 वर्ष हो गई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी 60 वर्ष कंप्यूटर में नहीं है तो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपकी एज आपके जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसमें 59 वर्ष है और जो आपने वोटर लिस्ट में वहाँ चेक किया है उसमें भी 59 वर्ष है और आपका जो वोटर कार्ड है उसमें 62 वर्ष है, तब पेंशन नहीं लगेगी, क्योंकि जो आपका वोटर कार्ड है उसमें मिसमैच है, कुछ भी हो। तो तीनों जगह वोटर जो है आपकी एज पूरी होनी चाहिए। एक सीधा सिंपल जो अर्थ है कहने का कि पेंशन के लिए वोटर कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 60 वर्ष एज होनी चाहिए। तो ये पेंशन की बात थी और बुढ़ापा पेंशन की ही है मेन बात। विधवा पेंशन के लिए तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। एक जैसे ही उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है, एक आधार कार्ड, सिंपली राशन कार्ड, बैंक की पासबुक और हरियाणा का डोमिसाइल, ये लेकर कहीं भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं, अपने फॉर्म को ऑनलाइन करवाएं। लगभग 1.5 से 2 महीने में ये जो पेंशन है ये लग जाती है, क्योंकि जो अधिकारी है वो भी देखते हैं कि जल्दी इस पेंशन को थोड़ा जल्दी लगाया जाए और लगनी भी चाहिए। वैसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार लग भी ये आवाज़ जाए कि जो विडो पेंशन है, जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ, एक ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए, जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ लेडीज़ के हस्बैंड का और परिवार पहचान पत्र से उसका नाम जो है ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए। कुछ लोगों का कट जाता है लेकिन कुछ का नहीं कटता। जैसे ही उसका परिवार पहचान पत्र से नाम कट गया तो उसकी पेंशन जो है उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। और जो उसके बच्चे हैं 18 वर्ष से कम के, एफएडीसी एक जो पेंशन होती है वह भी उसके जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम ऑटोमेटिक लग जानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेडीज़ होती है वो बेचारी ना तो इधर से उधर कहीं जा सकती है, उसको आने जाने में समस्या होती है। ठीक है जी, क्योंकि क्या है, हमारे रीति रिवाज बहुत हैं और उनको मानना पड़ता है। लगभग 3 से 4 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं कि वो किसी से आते जाते नहीं हैं, क्योंकि दुख ही इतना बड़ा हो जाता है। तो तब कहीं जाकर वो 4-5 महीने बाद इस बात को गोलते हैं कि पेंशन का फॉर्म भी भरना है, और जब 4-5 महीने के बाद वो इस बात को गोलते हैं, लगभग 2-3 महीने पेंशन लगने में लग जाते हैं, तो लगभग 1 वर्ष का जो समय है वो ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो हरियाणा सरकार तक अगर इस वीडियो को कोई भेजे या इस मेरी बात को कोई भेजे और ऐसे पेंशन का जो प्रोसीजर है वो चल जाए, तो मैं इस हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत इसका मैं आभारी रहूँगा। क्योंकि जो कोई भी विडो केस है
वो इधर उधर जाने में जो है उसको दिक्कत होती है। उनकी तो पेंशन जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ, लगभग 21 से 22 दिन के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और परिवार पहचान पत्र से उसका नाम ऑटोमेटिक काट दिया जाए, उसकी पेंशन लग जानी चाहिए। बहुत बहुत ही कार्य हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत से कार्य बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं, लेकिन एक ये जो कार्य है, अगर इस पर भी विचार किया जाए, इस पर थोड़ा सा अमल किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मैं कहूँगा कि एक नंबर काम हो जाएगा। कति लट सा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि भाई कुछ ऐसी हैं लेडीज़ महिलाएं जिनकी लगभग मतलब शादी को 5-4 वर्ष ही होते हैं, 6 वर्ष होते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो लगभग इतनी कम सी उम्र होती है उनकी, 26 वर्ष, 23 वर्ष, 28 वर्ष, तो इधर उधर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो पीड़ा है उसको मेरे हिसाब से हर कोई समझ नहीं सकता है। और जब वो इधर उधर जाती है तो लोगों के भी ताने बाने बहुत होते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, यही अपील है कि जो पेंशन है, विधवा पेंशन, उसको आप ऑटोमेटिक कर दीजिए ताकि किसी भी महिला को इधर उधर परेशान न होना पड़े। रही बात विडो पेंशन की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा, हमारे CSC सेंटर के द्वारा जो भी फॉर्म भरे जाते हैं विडो पेंशन के, हम उसका किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, गरीब हो या अमीर हो। लगभग 6 वर्ष काम करते हो गए हैं, किसी भी कैंडिडेट से हम कोई पैसा नहीं लेते, FADC हो या फिर अपना विडो पेंशन हो, इक्वल यहाँ तक कि फोटोस्टेट, ऑनलाइन फीस, सब कुछ उसका फ्री में करके देते हैं। बस यह है कि फॉर्म कैंडिडेट खुद जमा करा के आता है, हम किसी का फॉर्म नहीं लेते हैं और ना जमा करा के आते हैं। तो अगर सरकार इस पर थोड़ा विचार करे कि जो पेंशन है वो ऑटोमेटिक लग जाए विडो केस में, तो फिर बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा। धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगे? अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा मकसद हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, अपना BPL परिवार से संबंधित, SC वर्ग, BC वर्ग, सामान्य वर्ग, मुख्यमंत्री आवास योजना, BPL फैमिली की जो स्कीम है वो, आयुष्मान भारत की योजना, आय प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की या हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल जो हरियाणा ने बनाया है अभी, जो भी योजनाएं हैं उस सरकार की आप सभी तक पहुँचे, गरीब जनता तक पहुँचे। बस एक यही मकसद है और यही एक इच्छा है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीमें हैं, वो मेरे इस साथियों तक, सभी साथियों तक पहुँचे। तो आप सभी ने इतना प्यार दिया, उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय।